श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 224। गुरु भाव से तीर्थ भ्रमण तथा साधु संग। श्री रामकृष्ण देव के जीवन में परस्पर विरोधी भाव तथा गुणों का अपूर्व समावेश। सन्यासी होते हुए भी श्री रामकृष्ण देव की मातृ सेवा। वास्तव में जितना ही चिंतन किया जाए उतनी ही इस अलौकिक पुरुष की सारी बातें तथा चेष्टाएं अद्भुत प्रतीत होती हैं तथा उनके भीतर आपात दृष्टि में परस्पर विरोधी गुणों के अपूर्व सम्मेलन को देखकर मुग्ध हो जाना पड़ता है। देखो न, जगदम्बा के पाद पद्मों में अपना शरीर मन आदि सब कुछ अर्पित कर देने के पश्चात भी श्री रामकृष्ण देव के लिए उनके श्री चरणों में सत्य का समर्पण करना संभव नहीं हो सका। संसार के सभी व्यक्तियों के साथ लौकिक संबंध को त्याग देने पर भी अपनी जननी के प्रति प्रेम तथा कर्तव्य को वे विस्मृत न कर सके। पत्नी के साथ कभी नाम मात्र भी शारीरिक संबंध न रखते हुए गुरु भाव से उनके साथ सर्वदा सप्रेम संबंध बना रहा। श्री रामकृष्ण देव की इस प्रकार अलौकिक चेष्टाओं के कितने ही दृष्टांत दिए जा सकते हैं। पूर्व युगों के किस आचार्य या अवतार पुरुष के जीवन में इस प्रकार की विपरीत चेष्टाओं का एकत्र समावेश एवं सामंजस्य देखने को मिलता है? यह कौन न कहेगा कि ऐसा और कभी कहीं भी देखने में नहीं आया। चाहे ईश्वर अवतार कहकर इन्हें माने या न माने, किंतु यह कौन स्वीकार नहीं करेगा कि आध्यात्मिक जगत में इस प्रकार का दूसरा दृष्टांत ढूंढने पर भी नहीं मिलता है। श्री रामकृष्ण देव की वृद्ध माता जी अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्ष दक्षिणेश्वर आकर श्री रामकृष्ण देव के समीप रही थीं तथा श्री रामकृष्ण देव प्रतिदिन अपने हाथ से उनकी सब प्रकार की सेवा शुश्रूषा कर अपने को कृतार्थ मानते थे। यह बात हमने अनेक बार श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से सुनी है। साथ ही उनकी आराध्य माता जी का जब देहांत हुआ उस समय शोक संतप्त हो श्री रामकृष्ण देव को इतना विह्वल होते तथा अजस्र अश्रुपात करते हुए देखा गया है कि वैसा कदाचित ही कोई करता हो। मातृ वियोग में इस तरह विह्वल होने पर भी इस बात को एक क्षण के लिए भी वे भूले नहीं थे कि वे सन्यासी हैं। सन्यासी होने के कारण जननी की अंतिम क्रियाकर्म तथा श्राद्ध आदि करने का उन्हें अधिकार नहीं है। यह जानकर उन्होंने अपने भतीजे रामलाल के द्वारा उन कार्यों का संपादन कराया था एवं स्वयं एकांत में बैठकर अपनी माता जी के लिए रुदन कर यथासंभव उन्होंने मातृ ऋण का परिशोध किया था। इस संबंध में कितने ही दिन उन्होंने हमसे कहा था, अरे संसार में माता पिता परम गुरु हैं। जब तक वे जीवित रहते हैं तब तक यथाशक्ति उनकी सेवा करनी चाहिए। उनके देहांत होने पर यथासाध्य श्राद्ध आदि करना चाहिए। जो गरीब हैं, जिनके कुछ भी नहीं है, श्राद्ध करने की जिनकी सामर्थ्य नहीं, उन्हें भी वन में जाकर उनका स्मरण कर रोना चाहिए, तब कहीं उनका ऋण चुकता है। एकमात्र ईश्वर के लिए माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया जा सकता है, इसमें कोई दोष नहीं होता। जैसे प्रहलाद ने पिता के कहने पर भी कृष्ण नाम लेना नहीं छोड़ा था, यहाँ तक कि माता के मना करने पर भी ध्रुव तपस्या करने के लिए वन में चले गए थे। इससे उन लोगों का कोई दोष नहीं हुआ। इस प्रकार श्री रामकृष्ण देव की मातृभक्ति के द्वारा भी गुरु भाव के अद्भुत विकास तथा लोक शिक्षा को देखकर हम कृतार्थ हुए हैं। समाधिस्थ होकर शरीरांत हो जाएगा, यह सोचकर श्री रामकृष्ण देव की गया जाने की अस्वीकृति, इस प्रकार के भाव के उदय होने का कारण। अत्यंत दुख के साथ गंगा माता से विदा लेकर श्री रामकृष्ण देव मथुर बाबू के साथ पुनः वाराणसी वापस आए। यह सुनने में आता है कि 2-4 दिन वहां रहने के बाद दीपावली के दिन अन्नपूर्णा की सुवर्णमयी प्रतिमा का दर्शन कर श्री रामकृष्ण देव भाव तथा प्रेम में तन्मय हो गए थे।
वाराणसी से गया जाने की मथुर बाबू की इच्छा हुई, किंतु श्री रामकृष्ण देव वहां जाने को असम्मत थे। अतः उन्होंने यह विचार त्याग दिया। श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से हमने सुना है कि गया धाम जाने के पश्चात ही उनके पिताजी को स्वप्न में यह विदित हुआ था कि उनके घर पर श्री रामकृष्ण देव का जन्म होगा, और इसलिए जन्म के बाद उनका नाम गदाधर रखा गया था। गया में श्री गदाधर के पाद पद्मों का दर्शन कर प्रेम विह्वल हो उनसे अलग अपने शरीर धारण की बात को कहीं वे एकदम भूल न जाएं तथा सदा के लिए पुनः सम्मिलित न हो जाएं, इसी भय से श्री रामकृष्ण देव उस समय मथुर बाबू के साथ गया जाने को सम्मत नहीं हुए थे। यह भी उन्होंने कभी कभी हमसे कहा है। श्री रामकृष्ण देव की यह दृढ़ धारणा थी कि जो पूर्व युगों में श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण तथा श्री गौरांग देव आदि के रूप में आविर्भूत हुए थे, वे ही इस समय उनके शरीर का आश्रय कर पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। इसलिए श्री रामकृष्ण देव को उपरोक्त पितृ स्वप्न से यह परिज्ञात होकर कि उनके निजी शरीर मन का उत्पत्ति स्थान गया धाम है तथा जिन जिन स्थानों में अन्यान्य अवतारों ने अपनी लीला संवरण की है, उन स्थानों के दर्शन के लिए जाने की बात को सुनकर उनके हृदय में एक प्रकार के विचित्र भाव का संचार होते हुए हमने देखा है। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि उन स्थानों पर जाने से उनका शरीर नहीं रहेगा, वे ऐसी गहरी समाधि में मग्न हो जाएंगे कि वहां से उनका मन फिर कभी नीचे मनुष्य लोक में वापस नहीं आएगा। क्योंकि गौरांग देव के लीला संवरण स्थल श्री जगन्नाथ क्षेत्र या पुरी धाम जाने की जब बात उठी थी, उस समय भी उन्होंने यही भाव प्रकट किया था, और केवल अपने ही संबंध में नहीं, वरन यदि कोई भक्त किसी देवता विशेष का अंश या विकास होता तो उन्हें भाव नेत्रों द्वारा यह विदित हो जाता था, और उसके संबंध में भी वे उस देवता विशेष के लीला स्थानों में जाने के लिए भी इसी प्रकार का अभिमत व्यक्त करके उसे वहां जाने के लिए निषेध करते थे। पाठकों को श्री रामकृष्ण देव के इस भाव को समझना बड़ा कठिन है। इसे भय कहकर निर्देशित करना भी युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि जब साधारण समाधि संपन्न व्यक्ति भी अपने जीवन काल में ही इस बात का अनुभव कर कि मृत्यु के समय देही किस तरह इस शरीर को छोड़कर चल देता है, मृत्यु को कौमार यौवनादि शरीर के परिवर्तनों की तरह एक परिवर्तन विशेष मानकर निर्भय रहा करते हैं, तो ऐसी स्थिति में इच्छा मात्र से गहरी समाधि में निमग्न हो जाने वाले अवतार पुरुषों के लिए एकदम अभी मृत्युजय बनने रहने में आश्चर्य की क्या बात है। अतः इस विषय को साधारण व्यक्तियों की तरह शरीर की रक्षा करने या जीवित रहने का आग्रह भी नहीं कहा जा सकता। कारण साधारण लोग जो इस प्रकार का आग्रह प्रकट करते हैं, उसका मूल केंद्र स्वार्थ, सुख या भोग ही है। किंतु जिनके हृदय से स्वार्थपरायणता सदा के लिए एकदम दूर हो चुकी है, उनके संबंध में यह बात नहीं कही जा सकती। अतः श्री रामकृष्ण देव के हृदय के उपरोक्त भाव को हम समझा भी कैसे सकते हैं। हमारे मन में जो भाव उदित होते रहते हैं, उन्हीं को समझाने या व्यक्त करने के उपयुक्त शब्द हमारे कोश में हैं। श्री रामकृष्ण देव जैसे महापुरुषों के हृदय के अत्यंत उन्नत दिव्य भावों को व्यक्त करने की सामर्थ्य उन शब्दों में कहाँ है। अतः हे पाठक, यहाँ पर तर्क बुद्धि को त्याग कर श्री रामकृष्ण देव उन विषयों को जिस तरह कहा करते थे, विश्वास पूर्वक उनको श्रवण करने तथा कल्पना की सहायता से उस उन्नत भाव का यथासंभव चित्र अपने हृदय में अंकित करने के अतिरिक्त हमारे लिए और कोई दूसरा उपाय नहीं है।